जम्मू के निर्वाचन भवन में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। मेमोरेंडम यहाँ पर दिया है। मनीष जी, आप यहाँ पर आए, मेमोरेंडम दिया। लगातार बात चल रही है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन चुनाव करवाने के लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। मेमोरेंडम दिया है, क्या कुछ आपने चीज़ें इसमें मेंशन की हैं? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव को लेकर जो बॉल है वो चुनाव आयोग के पाले के अंदर है। केंद्र सरकार भी लगातार कह रही है और जम्मू कश्मीर की जनता तो लगातार मांग कर रही है। ऑल पार्टीज़ के बैनर तले हम दिल्ली जाकर भी मेमोरेंडम दे चुके हैं। आज हमने फिर यहाँ इनको एक तरह का रिमाइंडर या मेमोरेंडम दोबारा दिया है, जिसके अंदर दो मांगें रखी गई हैं शिवसेना की तरफ से। एक तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 2018 में पिछली सरकार गिरी थी, उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ बहाल नहीं की गई। लगभग 5 साल होने को है। 5 साल का मतलब कि एक सरकार का कार्यकाल है पूरा। हमारे ऊपर लगातार जो है पहले राज्यपाल शासन थोपा गया, अब 3 सालों से हम जो है उपराज्यपाल का शासनकाल झेल रहे हैं। तो जनता बहुत परेशान है और किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर इतने लंबे समय से चुनाव ना हो तो वो कहीं ना कहीं संदेह भी पैदा करता है लोकतंत्र के प्रक्रिया के ऊपर भी। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। दूसरा, जो पुनर्गठित जम्मू कश्मीर है, जिसमें अब पहला असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, जब भी होता है तो उसका जो पहला असेंबली इलेक्शन है, जनता की मानना चाहती है, जनता चाहती है कि वो बैलेट पेपर से किया जाए। देखिए, ईवीएम को लेकर लगातार जो है वो संदेह के घेरे के अंदर हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं और बहुत सारे विकसित देश, अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, लगभग 250 साल पुराना, उसने ईवीएम से तौबा कर ली है। हाल ही के अंदर बांग्लादेश जो एक छोटा सा देश है, उसके अंदर भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने का निर्णय लिया है। तो हमारी ये मांग है, जिस पर जनता को संदेह कर रही है, तमाम पार्टियां संदेह कर रही है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो पहला इलेक्शन होगा, जो असेंबली इलेक्शन होगा, उसको बैलेट पेपर से करवाया जाए। कई सारी सियासी पार्टियां इस समय ये कह रही हैं कि बीजेपी की जो इस समय स्थिति है वो सही नहीं है, इस कारण वो चुनाव नहीं होने दे रही है। आपको क्या लगता है, ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई इस बात का है क्योंकि ये तो जनता की आम बात है। बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस समय जनता की नब्ज टटोल चुकी है। आप देखिए, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं और लगातार, मैं तो खुद पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ कि बस जी 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ चुनाव करवा दिए जाएंगे, यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कर दी जाएगी, मगर उसके बाद फिर देखने को कुछ नहीं मिलता। हम पिछले महीने ही ऑल पार्टी के बैनर तले चुनाव आयोग कार्यालय में पहुँच कर आए हैं। वहाँ तमाम लोग मेमोरेंडम देकर आए हैं, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी थी, शिवसेना थी, तमाम सब पार्टियां थी। मेमोरेंडम दे के आए और हमें विश्वास दिलाया गया था कि अब जम्मू कश्मीर का मौसम खुश मिजाज है, कश्मीर के अंदर भी चुनाव के हित के अंदर है मौसम भी और तमाम चीज़ें। और केंद्र सरकार तो लगातार दावे कर रही है ऑल इज़ वेल इन जम्मू कश्मीर। तो जब ऑल इज़ वेल इन जम्मू कश्मीर, तो फिर जनता को चुनी हुई सरकार क्यों नहीं दी जा रही? वो सिर्फ इसीलिए नहीं दी जा रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और जनता मौके की तलाश में अंदर है। देखिए, हम तमाम जनता के पास या आम लोगों के पास एक ही हथियार है, वो हथियार है उनका मतदान का अधिकार। और अब इस समय अगर चुनाव जितनी जल्दी करवाए जाएंगे, जनता बहुत नाराज़ है बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर निर्णय लिए थे, और उस हथियार के साथ बीजेपी नेताओं का वध होकर रहेगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो जम्मू इकाई है वो यहाँ पर अपना उन्होंने मेमोरेंडम जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो इलेक्शन को लेकर डिले हो रही है, कई सारे राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि कई सारी जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, यानी कि पूरी होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी इंतज़ार कर रही हो कि जब वो जनता के बीच में जाएं तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जाएं कि उन्होंने जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे ये कंप्लीट कर लिए हैं, लोगों को दे दिए हैं, और उसके बाद शायद वोट बैंक जो है वो ज़्यादा अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में, अभी के समय में कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं अभी अधर पे ही हैं। इसको लेकर लगातार अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो सवाल उठाती रही हैं, लेकिन समय समय पर आकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं जम्मू के, उनसे भी आकर के भेंट करते रहे हैं और अपने तरीके से उनसे बात करते रहे हैं। इसी के तहत आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की टीम ने भी यहाँ पर मेमोरेंडम दिया और यही अपील की कि एक तो चुनाव जल्दी कराएं जम्मू कश्मीर में, दूसरा इस बार जो है ईवीएम से ना चुनाव होकर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जाएं।